ओके, सो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट देन लेट्स मूव अहेड। सेक्शन 44AA जो होता है वो होता है मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो लिमिट्स है वो आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना दो टाइप के लोग होते हैं। पहले तो एक तो प्रोफेशनल लोग, ठीक है ना, वो भी सारे प्रोफेशनल नहीं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन आप याद रखो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लोग, और एक बिजनेस के लोग। बिजनेस के लोगों की बातें थोड़ी टाइम के बाद करेंगे, पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 44AA की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। मुझे बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ऑप्शनल होगा कि मैंडेटरी होगा? मैंडेटरी। मैंडेटरी होगा तभी तो लोग मेंटेन करेंगे, नहीं तो ऑप्शनल होगा तो फिर तुम कब से। इंडिया में इतने जेन्युइन लोग नहीं कि अगर कोई कंप्लायंस हमने ऑप्शनल रखा और वो लोग फॉलो करेंगे, वो तो हमने मैंडेटरी रखा है फिर भी वो लोग ऑप्शनल लेते हैं। हाँ, तो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट कितने, अगर आपके पेरेंट्स, आपका ब्रदर सिस्टर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी अगर बिजनेस क्लास में इन्वॉल्व अगर होगा, कोई भी अगर बिजनेस क्लास में होगा तो उसको ये सेक्शन जरूर बताओ कि भैया तुमको इतना डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगेगी, 10-10 हजार की पेनाल्टी है, और अलग से गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकता है तुम्हारे साथ। तो 44AA का सेक्शन क्या बोलता है देखो, अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो, मैं हमेशा इनको बोलता हूं चोर कंपनी, ठीक है ना, ये चोर कंपनी है, सबसे ज्यादा चोरी ये लोग करते हैं। मेल फिट कंपनी, मेल फिट कंपनी जो है ना ये चोर कंपनी है। सर ये कौन से प्रोफेशन की बात कर रहे हो आप? ये मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, मेडिकल। डू नॉट टेक मी रॉन्ग, ठीक है ना, मैं ये बोलने के टाइम पे हमेशा डरता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। मोर देन 50% डॉक्टर जो है इंडिया के, मोर देन 50% डॉक्टर्स, दे आर नॉट फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न एंड दे आर नॉट पेइंग द टैक्स। क्या मुझे आप इतना बता सकते हो क्या डॉक्टर लोग गरीब होते हैं? नहीं। नहीं। आज की तारीख में उनका वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोविड सिचुएशन आने के बाद यस दे आर फ्रंटलाइन वर्कर, उन्होंने वो कोविड योद्धा हो गए जो भी है। लेकिन आपको मैं बता दूं बहुत सारी जगह पे मैनिपुलेशन भी हुआ। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पे डॉक्टर लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। देखा आप लोगों ने ऐसे वीडियोज? यस सर देखे देखे होंगे, ठीक है ना। तो मीन सारे ऐसे नहीं होते, ऑब्वियसली देयर आर टू कैटेगरीज, गुड डॉक्टर बैड डॉक्टर, सब जगह पे होते हैं। लेकिन when it comes to payment of the tax, majority of the doctors और majority और not only doctors, whole medical industry I'm talking about, ठीक है ना, फिर वो केमिस्ट का शॉप हो जाए, फिर छोटा क्लिनिक हो जाए, बड़े हॉस्पिटल्स हो जाए, इनका धंधा पूरा चलता है कैश में, ठीक है ना। और क्योंकि ये कैश में करते हैं तो ये लोग टैक्स नहीं भरते। दिस इज फैक्ट बिकॉज आई हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग अभी एडमिटेड हुए थे, दे आर ओनली डिमांडिंग कैश। कैश ला के दो तभी हम लोग आपके पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे, और हमको चेक नहीं चाहिए, हमको अकाउंट में पैसे नहीं चाहिए, हमको कैश ही चाहिए। और इतनी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह इन्होंने लास्ट 1.5 ईयर में परचेस किया, बिलीव नहीं करोगे। हमारे यहाँ पे कोविड में प्रॉपर्टीज के रेट ड्रॉप होने चाहिए थे, लेकिन कोविड के सिचुएशन में भी प्रॉपर्टी के रेट ऊपर चले गए, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशंस के पास बहुत ज्यादा पैसा आया हुआ है, क्योंकि लोगों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए पैसे नहीं देखते, फिर लोग पैसे लाके दे देते। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ऐसे ऐसे बिल लोगों ने भरे कोविड के टाइम पे कैश में। तो ये पहले ये लोग चोर हो गए। दूसरे चोर हम लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तुम लोगों को इनकम टैक्स लॉ आता है, बहुत अच्छे से आता है। तुमको जितना अच्छे से आता है उतना शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी नहीं आता। तो आपको नहीं लग रहा आप लोग भी अपने टैक्स की चोरी करोगे थोड़ी ना थोड़ी? हेलो, बोलो ना। हम लोगों को जब टैक्स लॉ इतना आता है कि हमें सब पता है, टैक्स प्लानिंग कैसा होता है, टैक्स इवेजन कैसे होता है, टैक्स इवेजन कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। जब हम लोगों को लिए करते तो अपने खुद के लिए भी कर ही लेंगे, तो ये हम लोग चोर हो गए। तो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट आ गए। ये लोग हैं लायर्स, सॉरी लॉयर्स, अरे रे लायर्स, अरे लायर्स और लॉयर्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बरोबर। अगेन आई एम सॉरी इफ यू आर हैविंग एनीबॉडी एज अ लॉयर इन योर फैमिली, लेकिन उनका मेजोरिटी बिजनेस जो चलता है वो झूठ बोलने के ऊपर चलता है। देयर आर हार्डली फ्यू लॉयर्स हु आर बाउंड बाय ट्रूथफुलनेस, ठीक है ना, ये फैक्ट है जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। इंडस्ट्री ऐसे ही चलता है, उनका गलती नहीं है। वो एक आध, देखो 100 में अगर 2 अच्छे होंगे ना तो कुछ मतलब नहीं है। जब तक 100 में के 98 अच्छे नहीं होते तब तक उन 2 को दबा नहीं सकते। यहाँ पे 98 लोग झूठ बोलते हैं। मुझे बताओ लॉयर्स को लॉ का अंडरस्टैंडिंग होता है क्या?
हाँ जब उनको लॉ का अंडरस्टैंडिंग होता है तो उनको हाँ लॉ का डर नहीं होगा ना, तो वो लोग भी वही करते होंगे जो ये बाकी लोग कर रहे हैं। इंजीनियर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, क्या लगता है आप लोगों को, इन लोग के पास पैसा आता है कि नहीं? ब्लैक मनी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हाँ आता बहुत होगा। बहुत आता नहीं होगा, आता ही है। फिल्म आर्टिस्ट, मुंबई में अभी रिसेंटली रेड होना चालू हो गई है सबके ऊपर, अनुराग कश्यप वगैरह बहुत सारे लोगों के ऊपर। फिल्म आर्टिस्ट, मूवी इंडस्ट्री में पैसा है कि नहीं है ब्लैक वाला? है। बहुत सारा है। इंटीरियर डेकोरेटर्स, ये जो इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट हो गए वो एक्सटीरियर वाले हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर्स के ऊपर भी लग जाता है। टेक्निकल कंसल्टेंट्स, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए। और क्योंकि सीए में पहले से आ गया था, सीएस वाले बेचारे पीछे छूट गए थे, तो उनको भी नोटिफाइड करके इंक्लूड किया गया। कंपनी सेक्रेटरीज भी अभी हमारे लिस्ट में आ गए। ये हो गए लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। क्योंकि ये टैक्स के चोर होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सेक्शन अज्यूम करता है ये लोग टैक्स के चोर है। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, पहले तो याद रखो, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। इनको कोई चॉइस नहीं है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते, इनको मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा के रखा है, ठीक है ना। ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपका मोर देन अगर 1.5 लाख है इन अ ईयर, गवर्नमेंट बोलता है अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा होगा तो मुझे बताओ, इनके नाम पढ़ के, क्या इनका साल भर का ग्रॉस रिसिप्ट, प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा होगा क्या? अरे मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ऑब्वियस है ना, मतलब इस लिमिट का कोई सेंस नहीं बनता ना। ये प्रैक्टिकल लिमिट है और नहीं क्या, ठीक है ना। गवर्नमेंट बोलता है अगर इनका, अगर आपका इनकम इतना ज्यादा होगा इन ऑल 3 इयर्स, मतलब पिछले जो 3 साल गए उन 3 इयर्स में अगर आपका इनकम मतलब इतने से ज्यादा होगा, ग्रॉस रिसिप्ट फॉर मेलफिट कंपनी फॉर ऑल 3 प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे ऑल का लैंग्वेज यूज किया, ऑल 3 प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर मैं अभी न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मेरे तो पास के 3 इयर्स नहीं थे, तो हमने बोला सर आप अभी चेक करो कि करंट ईयर में क्या आपका क्रॉस हो सकता है 1.5 लाख। ऑब्वियस है भाई, सीए बन के थोड़ी ना, क्या सीए में बन के मैं 1.5 लाख रुपए से अगर कम कमाना तो मुझे साल भर में तो मैं वॉचमैन की जॉब कर लेता। हाँ, ऑब्वियसली मेरा इनकम तो सर 1.5 लाख से ज्यादा ही होगा। हाँ होगा ना, अगर होगा, अगर ये तुझे पता है कि तेरा होने वाला है 1.5 लाख क्रॉस होने वाला है, तो तुझे स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन से बुक मेंटेन करने पड़ेंगे? स्पेसिफाइड, इनकम टैक्स में लिस्ट लिखा हुआ है स्पेसिफाइड बुक्स का, वो मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगर तेरा ये 1,50,000 क्रॉस नहीं हो रहा है तो तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से कर लेना। लेकिन सुन, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट तूने मेंटेन किया हुआ है, दैट शुड इनेबल एओ टू डिटरमाइन योर टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। आपका टोटल इनकम निकालने के लिए एओ के लिए हेल्प होना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन तो करने पड़ेंगे। भैया इसकी बात कर लेते हैं कि ये नोटिफाइड लोगों में आता कौन है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिनिमम 6 असेसमेंट ईयर के लिए मेंटेन करने पड़ते हैं। एक फेवरेट एमसीक्यू है, क्योंकि अलग अलग लॉ में टाइम लिमिट अलग अलग है। शायद कंपनीज एक्ट 8 ईयर्स बोलता है, ऐसे अलग अलग एक्ट अलग अलग बोलते हैं। यहाँ पे 6 ईयर्स का लिमिट है, 6 ईयर्स तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने होते हैं। सर नोटिफाइड प्रोफेशन में मेडिकल, अकाउंटेंट, लीगल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर टेक्निकल कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी आते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। सर स्पेसिफाइड बुक्स में कैश बुक आता है, जर्नल्स आते हैं, अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो लेजर्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। कार्बन कॉपी, जब आप सेल करते हो, आपने देखा होगा ना, दुकानदार जब सेल करता है तो पीछे कार्बन कॉपी रखता है ना एक, आपके नाम पे बिल बनाने के टाइम पे वो एक कार्बन कॉपी रखता है, राइट? यस। तो इनकम टैक्स लॉ बोलता है अगर तुम्हारा भैया, अगर तुम बिल जो दे रहे हो वो 25 रुपए से ज्यादा होगा, 25 रुपीज से अगर ज्यादा होगा, तो कार्बन कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे बताओ, आपके आजू बाजू में इतने सारे शॉप है, कोई कार्बन कॉपी यूजुअली मेंटेन करता है क्या? नहीं। नहीं करते ही नहीं है, आप बिल लेते भी नहीं हो, लेकिन ये डिफॉल्ट हो गया ना 44AA का। ये सैडनेस है हमारे देश का। हमने लॉ बना के रखा है लेकिन लॉ को लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आज नहीं तो कल करेंगे, ऐसा होप है, क्योंकि उनको नोटिस जानी चाहिए, टाइम लगेगा।
फिर उन्होंने बोला कि देखो अगर आपने कुछ खर्चे किए होंगे तो आपके पास ओरिजिनल बिल होनी चाहिए। ओरिजिनल बिल, अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, आपने डिडक्शन क्लेम किया है 50 रुपीज से ज्यादा, तो आपके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए। साहब मेरा बिल 50 रुपए के कम था, 48 रुपीज का मेरा बिल था, 25 रुपीज का मेरा बिल था, 22 रुपीज का बिल था। तो बोलता है कम से कम वाउचर रख लेना प्लीज, ठीक है ना। तो 50 रुपए के ऊपर होगा तो ओरिजिनल बिल, और 50 के नीचे होगा तो कम से कम वाउचर रखने की बात हो रही है। आप कभी डॉक्टर के पास गए रहोगे तो आपको पता होगा, एक रिसेप्शनिस्ट वहां पे बैठी होती है, छोटी सी लड़की होती है, यूजुअली कॉलेज में जाने वाली। वो आपका नेम, नंबर, एज ऐसा एक डायरी में लिख के रखती है। कभी ऑब्जर्व किया आपने ऐसा? यस। उसको बोला जाता है डेली केस रजिस्टर्ड, ये मैंडेटरी है। और आप अगर किसी लोकल क्लिनिक में जाते हो तो वो डॉक्टर आपको स्टैंडर्ड कुछ 2-3 कलर की, 2-3 शिप की गोली दे ही देता है। व्हाइट, येलो, पिंक, ये 3 कलर कॉमन होते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी ग्रीन वगैरह भी ऐड हो जाता है अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीमारी लेकर गए रहोगे तो। और व्हाइट कलर के कभी कभी 2 अलग अलग शेप होते हैं, हार्ट शेप में भी देता है, ऐसे वाले शेप में भी मेडिसिन आती है, राउंड वाली शेप में भी आती है। तो ऐसे 2-3 उसके पास मतलब स्टॉक होता है। तो डॉक्टर के पास इन्वेंट्री होता है ना। हाँ। आप अगर एमबीबीएस के पास जाओगे या एमडी के पास जाओगे तो वो अपने पास मेडिसिन नहीं रखता, वो एक बहुत बड़ा चिट्ठी लिख के देगा आपको प्रिस्क्रिप्शन का, आपको मेडिकल से लेना पड़ेगा। लेकिन आप लोकल क्लिनिक में जाओगे तो आपको उसके यहाँ से ही वो मेडिसिन दे देगा। तो वो मेंटेन करना है उसको, डिटेल इन्वेंटरी रजिस्टर ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स का। ये 2 बुक्स ऑफ अकाउंट एक्स्ट्रा मेंटेन करने पड़ते हैं मेडिकल प्रोफेशंस के लिए। चलो ठीक है, ये स्पेसिफाइड बुक की बात हो गई। अगर आपका 1,50,000 क्रॉस हो जाता है तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूं। वी नो द पर्सन ऑन कैरिंग ऑन द प्रोफेशन एज अ फिल्म आर्टिस्ट, बोलो चोर कैटेगरी में है कि नहीं है? यस। है। His gross receipt from profession are as follows: 17-18 में 1,15,000 था, 18-19 में 1,80,000 था, और यहाँ पे 2,10,000 था। बोलो क्या 3 years में, ऑल 3 years में इसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीडिंग 1,50,000 था क्या? नहीं। नहीं। तो क्या ये स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करेगा? नहीं। नहीं। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा? कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा? कोई भी जिससे एओ को उसका इनकम पता चले। हाँ, एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच विल इनेबल एओ, इनेबल, अनेबल मत लिख देना, अनेबल उल्टा होता है, इनेबल मतलब करने के लिए हेल्प करेगा, टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन। चलो ठीक है, यही लैंग्वेज है। इसका लोग आंसर लिख कर आते हैं सर एक साल में 1,50,000 से कम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। गलत आंसर है वो, ऐसा नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे इन ऑल 3 years। अगर होता है तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। In the present case, we know that the carrying on as a film artist, which is notified profession, since his gross receipt have not exceeded 1,50,000 in the financial year 17-18, the requirement under section 44AA to compulsory maintain prescribed books of accounts is not applicable to him. Mr. Vinod, however, is required to maintain such books of account which would enable AO to compute his total income. बरोबर समझ में आया आपको? हाँ। चलो ठीक है, आगे चलता हूं। अब बिजनेस की बात करता हूं। बिजनेस की मैं इस साइड की बात कर रहा हूं पहले। ये तो प्रोफेशन की बात हो गई सर। हाँ सर, प्रोफेशन की बात हो गई। अब बिजनेस की बातें करते हैं। बिजनेस में हमने बोल के रखा है, बिजनेस में हमने लिमिट लगा के रखा है सर, बिजनेस में हमने लिमिट लगा के रखा है टर्नओवर के ऊपर। हमने बोला कि आपका टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा होता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। टर्नओवर मतलब समझते ना, सेल्स, बिजनेस 10 लाख के ऊपर होता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने मैंडेटरी है। और अगर आपका प्रॉफिट मतलब इनकम, प्रॉफिट मतलब इनकम, अगर आपका इनकम 1,20,000 से ज्यादा होता है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। इन एनी ऑफ द 3 years, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे एनी यूज किया गया है, यहाँ पे एनी 3 years बोला गया है पास्ट में, वहां पे ऑल बोला गया था, यहाँ पे एनी बोला गया है। मतलब लास्ट 3 सालों में किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है या 1,20,000 से इनकम ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक केस स्टडी बना के दिखाता हूं। यहाँ पे मुझे बताओ, मेरा टर्नओवर जो है ना, यहाँ पे मैंने टर्नओवर लिख दिया और यहाँ पे मैंने टोटल इनकम लिख दिया। मेरा टर्नओवर 8 लाख का है और मेरा टोटल इनकम 1 लाख का है। बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी या ऑप्शनल?
पावर ऑफ हो गया, 1 मिनट।